प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार समुद्र का जल कभी सूखता नहीं, उसी प्रकार हमारी आत्मा की प्यास परमेश्वर के वचनों के लिए कभी बुझती नहीं। इस प्रार्थना सभा को ही देख लीजिए। हर दिन बिना रुके बिना थके हम सब परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं, उनके वचनों को अपने जहन में उतारते हैं और दिन भर एक खुशी और आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि यह वचन जो हम सुबह सुबह सुनते हैं वह पूरे दिन हमारे अंदर कई बदलाव लेकर आता है। उसी की कड़ी में आज का वचन भी हम सब के लिए एक सामर्थ्य भरा वचन बनकर आया है, क्योंकि आज का वचन हमें यह सिखाएगा कि किस प्रकार हमें पाप से कोसों दूर रहना है। क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में दबे पांव से प्रवेश करती है। कई लोग तो यह भी स्वीकार नहीं कर पाते कि वह पाप करते हैं, क्योंकि कई बार छोटी मोटी गलतियां हम तो अक्सर मजाक मजाक में ही कर जाते हैं, लेकिन यही छोटी मोटी गलतियां आगे जाकर एक बड़े पाप का कारण बनती है। आज का वचन हमें उसी अवस्था में हमें पाप से बचाने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन हमें डराने नहीं पर जगाने आया है। अंदर एक नई उम्मीद जगाने आया है कि यह वचन हमें नीचा नहीं दिखाएगा पर ऊपर उठाने के लिए हमें तत्पर करेगा। आज सवाल यह नहीं है कि तुम विश्वास करते हो या नहीं, सवाल यह है तुम किसकी तरह जी रहे हो, शैतान की तरह या परमेश्वर के पुत्र की तरह। तो आइए बिना विलंब किए आज के वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है 1 यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 3 पद संख्या 8, और वह इस प्रकार है। जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। इस कारण परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। प्यारे भाई और बहनों, जितना शक्तिशाली है यह वचन उतना ही गहरा है इसका अर्थ भी। लेकिन इसे समझने से पूर्व अगला पद हमें क्या कहता है उसे भी अध्ययन करें। 1 यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। प्यारे भाई और बहनों, इन 2 पदों को साथ पढ़ने का एक बड़ा अभिप्राय है, क्योंकि ये दोनों पद बहुत सीधे लगते हैं, लेकिन इनमें एक गहरी आत्मिक सच्चाई छिपी हुई है। जो पाप करता है वह शैतान से है। इसका मतलब साफ साफ एक पहचान की बात हमें समझाई जा रही है। यहाँ पाप करता है, इसका क्या मतलब है? कभी गिर जाना नहीं, कभी गलती करना नहीं, बल्कि पाप में बना रहना। हम सब कमजोर हैं, यह तो हम जानते हैं। हमसे गलतियां होती है, यह भी हम जानते हैं। लेकिन फर्क यहाँ उठता है कि गिरना और है और पाप को जीवन शैली बना लेना यह और बात है। आज यह वचन हमें समझा रहा है कि अगर कोई जानबूझकर बार बार बिना पश्चाताप किए हुए पाप में बना रहता है तो वह गलत है। कई बार हम अपनी छोटी मोटी गलतियों को आदत बना देते हैं। कई बार हम यह कह बैठते हैं कि छोटा सा ही तो गलती किया है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसी ही छोटी गलतियां बड़े पाप का रूप ले लेती है। इसीलिए आज परमेश्वर हमें सावधान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो पाप करता है वह शैतान से है। आज हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को टटोलना है और यह पूछना है, क्या मेरी गलतियां, क्या मेरी बुरी आदतें पाप का रूप ले रही है? यदि हाँ, तो हम शैतान से हो रहे हैं, हमें इसे बचना है। आज का वचन बहुत गहरी बात हमें समझा रहा है। शैतान आरंभ से पाप करता आया है, क्योंकि वह है पाप का स्रोत। शैतान कभी नहीं बदलता, यह हम सब जानते हैं। उसका काम है झूठ बोलना, तोड़ना, बिगाड़ना, गिराना। यदि हम इनमें से कोई भी काम अपने जीवन में करते हैं तो हम शैतान का कार्य कर रहे हैं। जब जब हम पाप में रहते हैं तो हम अनजाने में ही उसी रास्ते पर चल बैठते हैं जो शैतान हमें दिखाता है। लेकिन कभी भी परमेश्वर हमें दोषी ठहराने नहीं
वह अपनी सच्ची राह में चलाने हमसे बातें करता है। वह हमें सच दिखाने के लिए हर दिन प्रेरित करता है। इस प्रार्थना सभा को ही ले लीजिए। अगर हम सच्चे मन और एक कृतज्ञ दिल से हर रोज इस वचन को सुनते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में सुन रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं और इस प्रकार हम शैतान से दूर हो रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, आगे वचन क्या कहता है? इस कारण परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र हमारे बीच में आया क्योंकि वह एक बड़ा मिशन कार्य के लिए आया है। यहाँ सबसे खूबसूरत लाइन यह है कि यीशु सिर्फ हमें माफ करने नहीं आया, वह शैतान के कामों को नाश करने आया। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि किस प्रकार शैतान हमारे जीवन में हमें प्रभावित कर सकता है। इसीलिए वह अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा ताकि शैतान के हर कामों को वह नाश कर सके। इसका मतलब सिर्फ पाप की सजा हटाने नहीं, बल्कि पाप की पकड़ तोड़ने यीशु मसीह हमारे बीच में आया। यीशु हमें कहता है, पाप से लड़ने की ताकत देने मैं आया हूं। तुम बस सही राह पर टिके रहो, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में बनाए रखो और फिर देखो किस प्रकार चमत्कार तुम्हारे जीवन में होगा और तुम सारे पाप के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। प्यारे भाई और बहनों, आज का ये वचन बहुत ही गहरा है क्योंकि पद 9 हमें क्या बता रहा है? जो परमेश्वर से जन्मा है वह कभी पाप कर ही नहीं सकता। इसका मतलब हमें एक भरोसा दिया गया है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और यदि हम उसके पुत्र हैं तो हम पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी आत्मा में हम जन्मे हैं, उसकी सांस हमारे अंदर चल रही है, तो हम पापी कैसे हो सकते हैं? जब हम मसीह में आते हैं, हम सिर्फ सुधरते ही नहीं, हम एक नया जीवन पाते हैं। हमारे अंदर एक नई सोच, नई चाह, नई आत्मा, सब कुछ जग जाती है। और यह सब संभव कैसे होता है? उसका बीज हम में बना रहता है। इसका मतलब अंदर से एक शक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि बीज का क्या महत्व है? परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा, एक नया स्वभाव, यह सब बीज हमें प्रदान करती है और यही बीज हमें पाप से नफरत करना सिखाती है, सच से प्यार करना सिखाती है। इसलिए लिखा गया है, वह पाप कर ही नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी गिरेगा नहीं, कभी ठहरेगा नहीं, कभी अंधकार में समय उसके सामने नहीं आएगा, लेकिन वह पाप में चैन से नहीं रह सकता। कितनी बार ऐसा होता है, हम किसी गलत प्रलोभन में आकर या गलत कार्य के लिए कदम तो बढ़ाते हैं, लेकिन मन में एक पछतावा होता है, मन में एक चिंता उठती है कि यह तो गलत है। यदि मैं ऐसा करूंगा तो मैं शाम को जाकर अपने घर में प्रार्थना कैसे करूंगा, पवित्र बाइबल खोलकर कैसे पढ़ूंगा? और वही सोच हमें उस पाप से दूर ले जाती है। प्यारे भाई और बहनों, इसी का मर्म आज का वचन भी हमें सिखा रहा है कि यदि हम अपने परमेश्वर में जन्मे हैं तो हम पाप कर ही नहीं सकते। हमारे अंदर एक ऐसी उत्तेजना उठेगी जो हमें हर पाप के बंधनों से हमें दूर करेगी। जब भी हम कोई पाप करने के लिए अपना कदम उठाएंगे, वचन हमें रोकेगा, परमेश्वर की शक्ति हमें रोकेगी। और यदि आपने अपने जीवन में इस शक्ति को कभी भी महसूस किया है तो निश्चित रहिए कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर में जन्मे हैं। प्यारे भाई और बहनों, पाप से समझौता आत्मा को कमजोर करती है। जब जब हम यह कहते हैं कि एक बार और सही, आज यह काम कर लेता हूं, कल से नहीं करूंगा, तो वही एक बार आदत बन जाती है। परमेश्वर हमें पाप से नहीं, पाप की शक्ति से आजाद करना चाहता है। इसीलिए हमारे अंदर का बीज हमें सही समय पर रोकता है, लेकिन हमें उसकी आवाज आज सुननी होगी। अगर आज भी पाप के बाद आपका दिल बेचैन हो जाता है, एक पछतावे का भाव आता है, तो यह हार नहीं है, यह सबूत है कि परमेश्वर का बीज आपके अंदर जीवित है। आइए आज के वचन को दृढ़ रूप से अपने जीवन में पकड़कर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने परमेश्वर को हम समर्पित करें और इस प्रार्थना के दौरान हर वो निवेदन को हम याद करें जो लोगों ने हमें प्रार्थना में रखने को कहा है। और यह प्रार्थना बोलें,
हे पवित्र और जीवित परमेश्वर, आज हम तेरे वचन के सामने खड़े हैं। हम मानते हैं कि कई बार हमने पाप से समझौता किया है। हे प्रभु, आज हमें माफी ही नहीं, मुक्ति प्रदान कर। यीशु के नाम में हर जंजीर आज टूटे, हर गलत आदत छूट जाए, हर बंधन टूटे। हमारे अंदर जो बीज तूने डाला है उसे फिर से जीवित कर दे। हमें उसे पहचानने की ताकत दे। हमें ऐसा जीवन दे जो शैतान के कामों को नाश करे। आज इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हर उस व्यक्ति के जीवन में अपनी आशीर्वाद बरसा जो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकतों में फंसे हुए हैं, किसी प्रलोभन में उलझे हुए हैं। उनके जीवन को मुक्त कर, शैतान के बंधनों को आज तू तोड़ दे, जिससे इस प्रार्थना सभा के बाद वो आपकी गवाही में पुरजोर तरीके से आपकी महिमा कर सके। वह यह कह सके कि परमेश्वर ने मुझे छुआ है, हर बंधन मेरे जीवन से टूट चुके हैं और मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, उसका पुत्र हूँ। यीशु के सामर्थी नाम पे ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि हम पाप में आराम से रहे, वह इसलिए आया ताकि हमारे जंजीर टूटे, जीवन बदले, पहचान एक नई रूप से हमें मिले। आज जब हम यहाँ से जाएं तो यह हमें याद रखना होगा कि आप शैतान के कामों को ढोने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए जन्मे हैं। आज से यह निर्णय ले कि मैं पाप में नहीं, परमेश्वर के नए जीवन में चलूंगा, क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वह बदला हुआ जीवन जीता है। इस आश्रय वचन के साथ कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए परमेश्वर की आशीष, कृपा और उसकी अनुकंपा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।